एक बहन ने एक पत्र लिखा है, इंदिरा निर्मलकर, मेरे पति नील कमल निर्मलकर, ग्राम हसदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरा कोई संतान नहीं था। डॉक्टरों को बहुत दिखाती लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। फिर मुझे मेरी दीदी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है। सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उसको सुनना प्रारंभ करा। परेशानियां इतनी थी, बाबा को छोड़ दी। टीवी पर आपकी कथा सुनी, उसमें कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा निर्मलकर, पति नीलकमल निर्मलकर, ग्राम हसदा, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़। लोगों के ताने सुनती, अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई मुझे बांझ कहता, कोई कुछ कहता। पर मैंने भी आपकी कथा सुनकर एक विश्वास अपने अंदर एकाग्रित करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 मई 2023 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। और बाबा की ऐसी करुणा हुई कि बाबा की कृपा से मेरे घर में औलाद की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति शिव की कृपा से। पर बच्चा तो हुआ, एक लड़की ने जन्म लिया गुरुदेव, पर कुछ समय के बाद हो सकता है हमारी लापरवाही या अन्य चीज के कारण बेटी का भगवान के घर चली गई। बहुत निराश हो गई मैं। मेरे माँ बाप मेरे को देखकर रोते। इतने सालों के बाद तो बच्चा हुआ, वो भी चली गई। पर मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। आप कहते हो ना गुरुजी, विश्वास को मत तोड़ना, तो सूखे हुए पेड़ में भी एक दिन फल आ जाता है अगर विश्वास पक्का है। हम लोग मेरी माँ के साथ सीहोर गई, वहां कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई और मैंने फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 अगस्त 2024 को पहली मेरी लड़की हुई थी, 24 मई को, और बाबा ने फिर मुझे 24 अगस्त 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा से अब स्वस्थ। एक विश्वास, ये 10 साल, एक 20 साल के बाद में भी संतान की प्राप्ति। पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम किशन साहू, 2005 में शादी हुई थी और 2005 के बाद में जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे। 2 बार गर्भ में शांत हो गए, उसके बाद नहीं हुए। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और संतान की प्राप्ति 20 वर्ष। पूजन करोगे, अर्चना करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप करोगे तो कहीं थोड़ी बहुत अड़चन तो आ सकती है। थोड़ी बहुत तकलीफें आती जाती है, कष्ट आता जाता है, पर उसमें हारना नहीं है। अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, अपने भरोसे को टूटना नहीं चाहिए।
भरोसा, पूर्ण भरोसा। हो सकता है कुछ परीक्षा बाबा ज्यादा ले रहा, जहां स्वार्थ रहता है वहां से परमात्मा दूर हट जाता है।